औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको बता दूं टोटल स्ट्रक्चर में कि नॉर्थ डायरेक्शन से मुझे टोटल सर्वे करना है या किसी भी एरिया का मुझे डिटेल सर्वे करना है। नॉर्थ डायरेक्शन में कैसे मैं मशीन को सेट करूँ। एक तरीका होता है बैक साइड का, एक तरीका होता है नॉर्थ डायरेक्शन, एक तरीका होता है रिसेक्शन। तो यदि आप रिसेक्शन करना जानते हैं तो कोऑर्डिनेट से रिसेक्शन होता है। बैक साइड भी कोऑर्डिनेट के ज़रिए होता है, लेकिन बैक साइड भी हो सकता है। एक पॉइंट इधर का मान लीजिए, दूसरा पॉइंट इधर का मान लीजिए, और नॉर्थिंग में वहाँ से टेप लगा कर दूसरे पॉइंट का टेप के अंदर कितने डिस्टेंस आ रहा है नॉर्थिंग में प्लस कर दीजिए, और बी पॉइंट में जाकर नॉर्थिंग बढ़ा दीजिए तो बैक साइड हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन में जाकर चेक कर लीजिए, ये तरीका होता है बैक साइड का। तीसरा तरीका क्या और नॉर्थ डायरेक्शन में मैं विदाउट कोऑर्डिनेट का सारा कुछ, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन के हिसाब से सारा लोकेशन मुझे डिटेल सर्वे करना है। तो नॉर्थ डायरेक्शन बहुत ही अच्छा और इजी और फ्रेश है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में आज आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आप जिधर मशीन खड़े हैं लगाए हैं उधर मशीन आप एक पॉइंट बना लें, इस तरह से पॉइंट बना लें, और मशीन को आप अपने आईपीएस के अंदर देख करके सेट कर लें। आईपीएस ये होता है, इसके अंदर आप देख करके सेट कर लें हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए हमारा तकरीबन आ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये आ रहा है। पॉइंट के ऊपर पॉइंट सेट कर लें और आप ये लेवल वगैरह चेक कर लें सही है कि नहीं है, सही है। और उसके बाद आप ये टिल्ट में जा करके यहाँ से टिल्ट में जाएँ और टिल्ट में जा करके टिल्ट कर लें। ये तकरीबन टिल्ट भी हमारा सही है, यहाँ से ओके कर लें। अब आपने जॉब बनाना है। जॉब बनाया किस लिए जाता है कि जैसे कि आप साइड पे काम कर रहे हैं, आपने यदि लिखना है, सिर्फ लिख कर डायरी में लिखना है एक मोटा मोटी कोऑर्डिनेट, तो जॉब बनाने की ज़रूरत नहीं है। जॉब इसलिए बनाया जाता है कि मान लीजिए मुझे लिखना है और साथ साथ में मुझे सेव भी रहे। मान लीजिए डायरी हमारे पास नोटबुक भूल गया या किसी प्रकार के खो गया, तो मशीन के अंदर भी सेव रहे। आप मशीन के से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो इसीलिए जॉब बनाया जाता है। तो जॉब बनाने का तरीका यही है दोस्तों कि आपने कुछ नहीं करना है। जॉब बनाने मशीन सेट करने के बाद आपने यहाँ से एस्केप दबाना है और यहाँ से डाटा में जाना है। ये डाटा में F3 में जाना है, यहाँ से जॉब में जाना है, इंटर, यहाँ से जॉब सिलेक्शन इंटर, जो लिस्ट खुल जाएगा जॉब का। ये दोनों में आकर के जॉब सिलेक्शन में और कोड सर्च जॉब में दोनों में एक ही जैसा भरना है, जैसे जॉब 19 पहले से डाला हुआ है। यहाँ से लिस्ट खोले, यहाँ से जो 0 बताएगा, 0 मतलब ये जॉब खाली है, तो जो खाली है उसको ले ले। जॉब 20 खाली है तो जॉब 20 को ले लेते हैं। इसमें भी आए यहाँ से नीचे कर्सर की सहायता से नीचे आए, यहाँ से लिस्ट दबाए, यहाँ से भी वही लेंगे जॉब 20 से, यहाँ से इंटर। तो ये कंप्लीट हो गया, इसमें भी जॉब 20 हो गया, इसमें भी जॉब 20 हो गया। अब यहाँ से इंटर कर दें और फिर आपने जॉब डिटेल में जाना है। यहाँ से कर्सर के साथ जॉब डिटेल में जाना है, यहाँ से इंटर करना है। यहाँ से आप यहाँ पे जॉब नेम, मतलब आप जॉब नेम क्या करना चाहते हैं। जैसे कि टोको सर्वे कर रहे हैं, वहाँ पे प्लॉट का क्या नाम है या किसी भी फील्ड का क्या नाम है। रोड है तो रोड सर्वे में लिख दिया प्लॉट सर्वे। तो यहाँ से उसी तरह से आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं या आप अपना भी नाम डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसरार है, हमारा नाम इसरार का जॉब है। ये जो भी मसलन मैं इसी को रहने देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। स्केल फैक्टर यहाँ से आकर के आपने 1 पॉइंट, जो भी स्केल है, एरिया का अलग अलग स्केल होता है जोन के हिसाब से, आपने मालूम करने लेना है। चिप सर्वर के हिसाब पूछ लेना है कि इधर पे स्केल फैक्टर क्या है। यदि आपको बताता है तो ठीक है, नहीं तो स्केल फैक्टर मिनिमम 1.00 तकरीबन ये हर जगह है। तो इसको मैं इसी को रहने देता हूँ। मेरा स्केल फैक्टर इधर का यही है। तो यहाँ से इंटर किया, ओके किया। यदि मालूम है तो आप यहाँ से स्केल फैक्टर चेंज कर लें, यहाँ से ओके करें। ये जॉब बन गया दोस्तों। देखिए जॉब 20 से रेडी हो गया। पहले जॉब 19 था, अब ये जॉब 20 हो गया। तो जॉब बन गया दोस्तों। अब क्या करना है, सबसे पहले आप जिधर मशीन लगाए हैं, मतलब फर्स्ट पॉइंट पे, यहाँ का आपने कोऑर्डिनेट यहाँ पे मशीन के अंदर आके इनपुट करना है। तो इसको इनपुट करने का क्या तरीका है कि आप एस्केप करें, यहाँ से आप मेनू में जाएँ, यहाँ से आप मेनू में जाएँ। मेनू में जाने के बाद यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट आपको लिखेगा, कोऑर्डिनेट में आकर के यहाँ से इंटर करें और यहाँ से OCC ओरिएंटेशन में जाए, यहाँ से इंटर करें। ये आपका फर्स्ट, मतलब जिधर आप सेट किए हो उधर का कोऑर्डिनेट डालें। नॉर्थिंग आप यहाँ से मान लें 1000 डाल दिए, 1000.00। यहाँ से स्टिंग मान लीजिए 500 डाल दिए, 500। आप कुछ भी डाल सकते हैं। आपने ये नोटबुक में लिख लेना है, जिधर सेट किया था उसका फर्स्ट पॉइंट ये है। अब आपने ये बैक साइड AZ में जाना है, बैक साइड AZ में जाना। हाँ, यदि आपने लेवल से काम कर रहे हैं तो लेवल का भी Z में डालें
और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज़रूर डालें 1.4 जो भी आएगा। ये पॉइंट से आपका ये पॉइंट से ये क्रॉस हेयर तक आप नाप लें टेप से, और आप उसे एचआई में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आकर के आप डालें, ज़रूर डालें, इसलिए कि लेवल से काम कर रहे हैं। तो वीडियो क्लियर नहीं हो पा रहा है दोस्तों। हाँ, ये आप यहाँ से फर्स्ट पॉइंट यहाँ से मेज़र करें, यहाँ से टेप से, और यहाँ से टेप से यहाँ से मेज़र कर क्रॉस हेयर तक मेज़र कर लें, और ये यहाँ से एचआई इस एचआई में आकर के यहाँ से क्रॉस हेयर के सहायता से नीचे चले आए, यहाँ पे आकर चेंज कर लें। यदि आप लेवल से काम कर रहे हैं तो मैं लेवल से काम नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं जो है वही रहने देता हूँ दोस्तों, ठीक है, पहले से जो है। और ये सब हो गया। ये कोड इसलिए है कि आपको आगे चल के बताते कोड क्या है, अभी रहने दीजिए। आप यहाँ से ऊपर करिए, ऊपर करने के बाद आप ये सब कंप्लीट कर लिए, स्टिंग नॉर्थिंग डाल दिए। अब यहाँ से आप BSAZ में जाएं, और ये पहले से आपको ये बताएगा, मतलब आपका जो मशीन जिधर सेट है ये, हाँ मशीन किधर सेट करना है दोस्तों, ये भी बता दूँ आपको कि आपने अपने मोबाइल यहाँ पे रख करके नॉर्थ जिधर आ रहा है, इसको स्लो मोशन में आप इसे स्लो मोशन में घुमा करके नॉर्थ के डायरेक्शन में इसको 0 पे यहाँ पे, जब यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये पार्टिकल भी हमारा ये 0 हो जाएगा। 0 आपने नॉर्थ सेट कर लेना। डबल मोबाइल नहीं है कि आपको मैं बता दूँ, डबल मोबाइल रहता तो मैं आपको बता देता। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। यहाँ पर मोबाइल रख करके नॉर्थ जिधर आ रहा है उधर आप इसको सेट कर लें, और एक पॉइंट उधर लगा लें। जैसे मैं दूसरा पॉइंट वहाँ पे एक लगा कर रखा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट लगा कर रखा हूँ, वहाँ पे देखिए। तो मैं फ़िलहाल अभी नॉन प्रिज्म से काम कर रहा हूँ। आप यदि प्रिज्म से काम कर रहे हैं तो EDM में जाकर के आप अपना प्रिज्म सेटिंग भी कर लें। तो हम नॉन प्रिज्म से कर रहा हूँ, तो नॉन प्रिज्म हमारा है, नॉन प्रिज्म मैंने सेट करके रख लिया हूँ। ये एंगल पहले से बता रहा है, ये 352 डिग्री 16 मिनट और 43 सेकेंड। यहाँ पे आपको आकर के 0 डालना है। जब आपका हेल्पर इस लाइन में खड़ा हो जाएगा, उस पॉइंट पे जो आप सेकेंड पॉइंट मार्किंग करके रखिएगा, वहाँ पे हेल्पर को खड़ा करना है, प्रिज्म को टारगेट करना है, और हेल्पर को उस लाइन में लाना है, ना कि मशीन को लाना है आपको। मशीन तो वो 0 नॉर्थ के हिसाब से सेट हो गया। आप हेल्पर जब आ जाएगा तो तो इस लाइन में आकर के सिर्फ आपको 0 डाल देना, मतलब ये 0 नॉर्थ में सेट हो जाएगा। यहाँ से फिर ओके कर देना है। ओके करने के बाद ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, EDM आ जाएगा। EDM मतलब आप प्रिज्म से काम करें तो प्रिज्म से कीजिए, यहाँ से आके सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन में आइए, ऑब्जर्वेशन में आने के बाद आप एक बार इंटर कीजिए, और जहाँ पे आपका लेबर खड़ा है और ये सब मशीन उसी तरह से लगने दीजिए। यहाँ से एक बार मेज़र कर लीजिए, यहाँ से एक बार मेज़र कर लीजिए, ये ऐसे मेज़र कर लीजिए। मेज़र करने के बाद आप स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने के बाद भी आपका नॉर्थिंग में आपको प्लस होगा। यदि प्लस नहीं होता तो मशीन में आपका कैलिब्रेशन आप चेक कर लें, मशीन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये देखिए हमारा नॉर्थिंग प्लस हो रहा है। पहले मैं क्या डाल के रखा था, 1000 और 500। तो हमारा नॉर्थिंग में मशीन को मैं सेट करके रखा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट की दूरी हमारा बता रहा है 2 मीटर 240 mm। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट इधर जिधर मशीन लगाया और दूसरा लेबर को जिधर रखा उधर हमारा ये दूरी बता रहा है 2.240, मतलब 2 मीटर 240 mm। 1000 में प्लस हो रहा है। स्टिंग हमारा वही बताएगा दोस्तों, जैसे पहले जो डाल के आप रखिएगा। जैसे हम 500 डाल के रखा 500.00। स्टिंग हमारा दोस्तों चेंज नहीं होना चाहिए। अगर स्टिंग आपका चेंज होता है तो प्रॉब्लम है मशीन के अंदर। मशीन को आप कैलिब्रेशन चेक करें। तो नॉर्थिंग, क्योंकि नॉर्थिंग से मैं मशीन को सेट कर रहा हूँ, स्टिंग से नहीं। तो नॉर्थिंग में मशीन को सेट कर रहा हूँ तो नॉर्थिंग प्लस हो रहा है। प्रैक्टिकली आप फील्ड पे आप ये 2 मीटर जो आपको मिल रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट जो भी मिल रहा है, उस पॉइंट को चेक कर ले मेज़र टेप से लगा करके। यदि आपको 2 मीटर 240 mm जो आपके अंदर मशीन के अंदर जो भी एक्स्ट्रा बता रहा है नॉर्थ में, वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आपको बराबर आ रहा है तो बहुत ही अच्छा हमारा, और यदि नहीं आ रहा है तो आपका मशीन फिर से अब इसी तरह से जाए फंक्शन में और इसी तरह से इनपुट करें। आपसे कुछ गलती हो रहा है, नहीं तो अगर बराबर आ रहा है तो सही है। तो 2 मीटर 240 mm हमारा सही आ रहा है, तो और हमारा स्टिंग वही रह रहा है। तो यहाँ से आप ओके हो गया मशीन, मतलब आपका ये सेट हो गया है। हाँ, ये जेड लेवल से आप काम करिए तो लेवल भी आपको बताएगा। मैंने लेवल से काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए जो है वही रहने दीजिए। हमारा कोऑर्डिनेट सही बता रहा है। अब आपने टोपो सर्वे करना है। सर्वे करना है तो आपने सीधा कुछ नहीं करना है। इस पॉइंट को भी आपने लिख लेना है कॉपी में। दोनों पॉइंट को लिख करके आपने यहाँ से
मशीन को ढीला कर देना है और आपने टारगेट करना है। मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है या बिल्डिंग है या घर है या रोड है, जो भी है जैसे भी है, वहाँ पे अपने हेल्पर को खड़ा कीजिए और खड़ा करने के बाद वहाँ से आप मशीन से टारगेट कीजिए और टारगेट करने के बाद आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ वही मेज़र दबाना है, यही मेज़र दबाना है। तो मेज़र दबाइएगा, आपने ये देखिए कोऑर्डिनेट आपका दूसरा बताने लगा, नॉर्थिंग ईस्टिंग दूसरा बताने लगा। और आपने लिखना है तो लिख भी ले, यदि नहीं लिखना है तो छोड़ दे। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि आपने मशीन के अंदर रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आपने PTID आपको यहाँ से आकर के 1 डाल दीजिए, मतलब आप फर्स्ट पॉइंट से नंबर ऑफ़ PTID कितना देना चाहते हैं, तो 1 नंबर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, 1 डाल दीजिए। और दूसरा ये जो मोल बोल रहा था, नीचे आकर के कर्सर खिंचाता से नीचे ऊपर आइएगा तो यहाँ नीचे आइएगा कोड में यही जो आपको बता रहा था, बाद में बताने वाला हूँ। तो यही अभी बताने वाला हूँ कि जैसे रोड है तो R से सूचित कर दिए, इलेक्ट्रिक पोल है तो E से सूचित कर दिए, हाउस है तो H से सूचित कर दिए, बिल्डिंग है तो B से सूचित कर दिए। अपना अपना एक कोड होता है, तो कोड आप ले ले कंपनी से, या आपको मालूम है तो ठीक है। ये कोड डाल करके यहाँ से इंटर भी नहीं करना, बस यहाँ से ऊपर चले जाना है और मेज़र कर लेना है। मेज़र कर दे यहाँ से, ओके। यहाँ से REC रिकॉर्ड बटन है, यहाँ से F1 को दबाएंगे, ये ऑटोमेटिक इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो रिकॉर्ड हो जाएगा, इसी तरह से आपका PTID चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही आप यहाँ से हटाते मेज़र करते जाइए, मेज़र करते जाइए और मेज़र करते जाइए, मेज़र हो जाएगा। यहाँ से रिकॉर्ड कर दीजिए, सेव हो गया। 2 नंबर देखिए रिकॉर्ड करने पे आ गया। यहाँ से आप यहाँ से कोड यहाँ पे चेंज कर दीजिए, फिर ऊपर चले जाइए, फिर मेज़र करिए, फिर मेज़र करिए, यहाँ से सेव हो गया आपका। स्टॉप कर दीजिए यहाँ से। हाइट ऑफ रॉड पूछ रहा है 0 मतलब मैं नन प्रिज्म में काम कर रहा हूँ तो इसीलिए 0 करना है, एंटर करना है। मेज़र कीजिए, स्टॉप कर दीजिए, यहाँ से रिकॉर्ड कर दीजिए, रिकॉर्ड करना है तो ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन से मशीन को सेट करके टोपो सर्वे करने का तरीका है दोस्तों। और यदि आपको अच्छा लगा तो बहुत ही शुक्रिया, यदि नहीं भी अच्छा लगा तो बहुत ही शुक्रिया। आप इस चीज़ को शेयर करें ताकि किसी भाई को मतलब हेल्प मिल जाए आपके ज़रिए, हमारे ज़रिए। और इंशाल्लाह आपको और भी वीडियो बनाता रहूँगा। इधर काम का थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है, ज़्यादा वीडियो मतलब बना नहीं पाएंगे, इसी टाइम के हिसाब से जैसे जैसे खाली रहूँगा वैसे वैसे बना लूँगा। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। या मुझे कुछ कमी है हमें बताने में तो आप ज़रूर कमेंट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। खुदा हाफिज़।